नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, वाई पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है भाई कि भाई मजहब पहले है या देश पहले है। तो चलिए, मुझे पता है 100% जवाब मुझे पता है कि क्या आने वाला है जवाब। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोगों ने क्या जवाब दिए। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर एज ए पाकिस्तानी मैं आप से पूछा जाए एज ए पाकिस्तानी कि मुझे ये बताएं कि मज़हब पहले आपके लिए या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है, क्या जवाब देंगे? मज़हब। मज़हब पहले है, उसकी कोई एक रीज़न बताएं। मज़हब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुसलमान है इसलिए हमारे लिए मज़हब पहले है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं अब ये बताएं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बार बार साबित करने की जरूरत या बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। क्यों? मतलब क्या आइडेंटिटी क्राइसिस है? आप लोगों को बार बार ये बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमें तो नहीं बताना पड़ता कि हम बार बार कि हम हिंदू हैं। कि हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था? इस्लामी रियासत के लिए। इस्लामी रियासत थी। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है, हमें सज़ाएं इस्लाम के मुताबिक मिलती हैं। अगर बात किया जाए बैंकिंग सिस्टम को, वो इस्लाम में जायज़ है, वो तो नाजायज़ है। अगर सूद की बात करें वो भी नहीं इस्लाम में, तो फिर हमारा जो निज़ाम है पूरे पाकिस्तान को वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। तो फिर ये क्या बात हुई? एक तरफ हम कहते हैं हम मज़हब पहले है, अगर मज़हब पहले है तो फिर सारा कुछ मज़हब के मुताबिक क्यों नहीं चलाते? बस इंसान कुछ ऐसे हैं ना जो मज़हब के मुताबिक नहीं चलते हैं। चले कुछ ऐसे हैं, बाकी सारे ऐसे हैं, तो बाकी कोई बताएं को आज तक किसने मज़हब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया? लेकिन काफ़ी लोग हैं यार ऐसे। कोई बताएं ना, कोई किसी एक हुक्मरान का नाम बताएं। हुक्मरान तो कोई भी नहीं है कायद आज़म के अलावा, उनके अलावा है ही कोई नहीं। अगर कोई है तो आप बता दें। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो अवाम में ऐसे आ जाता हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं। अगर कायद आज़म के अलावा आपको कोई हुक्मरान नजर आता तो वो मुझे बताएं ना, कोई था यार, कोई ऐसा था, कोई इस्लाम के। जी, कोई ऐसा था जो इस्लाम के, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे पहले है, लेकिन जब अपने निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इस्लाम नज़र नहीं आता। बेशक ऐसा ही है। तो उसकी क्या वजह है और उसे कैसे उसकी वजह भूख है, जो हुक्मरान पैसा खा गए हैं। तो जो हमारे हुक्मरान है वो मुसलमान नहीं, मुसलमान है सब, उन्हें इस्लाम से प्यार नहीं। अगर आप ऐसे ना काफ़ी अरसा पीछे चले जाएं, जो भी ड्रामा भी चल रहा है अरतुगरुल गाजी और उसकोर उस्मान वाला, तो उनमें भी कुछ ऐसे मुसलमान थे ना, उनमें भी कुछ ऐसे मुसलमान थे जो यानी कि उनसे इत्फाक नहीं करते थे, कहलाते वो मुसलमान ही थे लेकिन वो दूसरों की तरफ पैरवी करते थे। यानी कि सबसे मेन बात यह है कि अगर इस्लाम के टॉपिक पर हम चलें, अगर इस्लामी रियासत हम चलें तो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना वही धर्म भरम हो जाएगा। इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो धर्म? हाँ जी। वो कैसे? वो ऐसे कि अपना जो कानून ले लें आप, आपका जो कानून है, जैसा कि कानून है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, इस्लाम में ऐसे है। आंख के बदले आंख है, जान के बदले जान है, लेकिन ऐसे नहीं है ना। कोड़े, अगर कोई जना करेगा या किसी के साथ लड़की के साथ ज्यादती करेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे। हाँ जी ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो यही तो बात कर रहा हूँ। आपने ये जो बात की है कि अगर इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो धर्म भरम हो जाएगा, इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो यही वजह है ना भाई, यही वजह। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चोरी करते हैं, मैं आपका हाथ काट देता हूँ, आपको तो सजा मिल गई है, लेकिन गवर्नमेंट मुझे सजा देगी इसकी, क्यों? ठीक है, तो फिर ऐसे इसका मतलब हम कंफ्यूज हैं। अगर आप पढ़े लिखे इस बात को समझें, मेरी इस बात को, कि हम कंफ्यूज हैं। कहते हम कुछ हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम से बहुत प्यार है, करते हम कुछ हैं। तो इसी चक्कर में ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। देखिए ना, सबसे पहले यह है कि गुस्ताखी रसूल जो है वो यानी कि उनको जो वैसे भी ना कत्ल कर देना चाहिए। इंडिया में जो हुआ, अभी किसी लड़की ने जो कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी की थी, आपने पाकिस्तान में देख लिया, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इंडिया के मुसलमान देखें, इंडिया के मुसलमानों ने जितना उठाया उतना किसी ने भी नहीं उठाया, और फिर भी हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान बड़े जो हैं उन पे जुल्म किया जा रहा है। बात अगर मुसलमान देखना है तो इंडिया में देखे, जहाँ पर उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने किदे पे पक्के हैं, कश्मीर देख लें आप, वहाँ पे किसी लोग की ना किसी बंदे की कोई इज्जत महफूज है नहीं है। आपको ये कौन बताता है? यार ना जनरल नॉलेज है यार, जनरल नॉलेज थोड़ा सा इधर जर्नल फेसबुक पे, तो अगर आप मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, वो तो फिर हमारे मुल्क के बारे में बड़ा कुछ आता है, तो फिर हम उसको भी मान लें। यार अपने मुल्क के बारे में होता तो आता है ना, ऐसे तो नहीं है ना। अगर आप गलत नहीं है तो आपके बारे में कोई गलत कैसे कहेगा? अगर आप गलत नहीं है तो मैं आपको क्यों गलत कहूँगा? अगर आप गलत हैं तो मैं आपको गलत कहूँगा ना। ठीक है, ये भी आप
हाँ, ठीक कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में यही पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या अब जो सिचुएशन बन चुकी है, जो एक माहौल बन चुका है, जो एक हम लोग कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं और दूसरे बहुत से मसाइल हैं, इस टाइम अगर हम इस्लामी निज़ाम लाएं तो क्या हम इन परेशानियों से निकल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं निकल सकते, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम, मोहम्मद नदीम, क्या करते हैं? जॉब करते हैं अभी। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए मज़हब पहले है या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है, एज ए पाकिस्तानी, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मज़हब है इस्लाम, जो है इस्लाम सबसे पहले सबसे है। पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी हैं बाद में है। ठीक है, तो हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था, मज़हब की बुनियाद पर बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से, उसी की बुनियाद पर बना है। ठीक है, मज़हब की बुनियाद पर बना था। दो कौमी नज़रिया भी यही था कि हम जो उनसे अलहदा होना चाहते हैं और मुसलमान अपनी इधर मर्ज़ी से मज़हब जो इस्लाम है उसको फॉलो कर सके। तो अब आप ये बताएं, मज़हब के नाम पे हमने मुल्क तो बना लिया, क्या यहाँ पर आपने ईमानदारी से जवाब देना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो मज़हब के मुताबिक चल रहा है? नहीं, मज़हब के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मज़हब हम हमारे लिए मज़हब आ गए? आज बहुत अशद ज़रूरत है कि हम अपने जो भी नुमाइंदे चुनते हैं वो इस्लाम के मुताबिक होंगे तो फ़ायदा देंगे। अगर इस्लाम के हट के चलते हैं, जितनी भी पार्टी खड़ी हैं अपनी अपनी बात करते हैं, मज़हब की बात जो इस्लाम की बात है कोई करता है। अगर ये सब एक एक एजेंडे पे आ जाएँ तो ये मुल्क उसी तरह बेहतरीन चलेगा जैसे जिस बुनियाद पर बना है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज तक कोई ऐसा नुमाइंदा पाकिस्तान में आया है जिसने मज़हब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया हो? जिसको चलाना चाहते हैं वो चला नहीं सकते, जिसको ऊपर आना आपके ख्याल में कोई एक आप बता दें, कोई एक वज़ीर आज़म, कोई सदर या कोई आपके यार वो बंदा था वो इस्लाम के मुताबिक चला रहा था? पहले तो पता नहीं, सुना है, बड़ों से सुना है, जनरल अयूब था, वो उसने काम किया था। उसके बाद कोई भी है उसने अपनी पार्टी को बनाने के लिए किया। ठीक है, अभी जो हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो यहूदी निज़ाम चल रहा है, इस्लामी निज़ाम नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मज़हब पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले है? मतलब निज़ाम सारा हम यहूदियों का, बकौल आपके यहूदियों का निज़ाम चला रहे हैं, और जब बात आती है हम कहते हैं इस्लाम सबसे पहले। ये मुनाफ़िकत नहीं है कि करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और हमारा प्रैक्टिकली कुछ और होता है? लेकिन आज हमें सब कौम को इकट्ठा होना चाहिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें उस पर अमल करें। उसके हट से कोई भी जमात है, चाहे मैं हूँ, किसी जमात से तल्लक मेरा हो, लेकिन जब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें हम, वही कामयाब है। अगर उसको हम सामने करेंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह दोबारा उसी जिस बुनियाद पर बना है उसी पर बुनियाद पर इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा। चले, ये आपकी राय थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। मुझे ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है, तो क्या जवाब देंगे? मज़हब पहले है। पाकिस्तान नहीं पहले? नहीं, तो मज़हब पहले है। क्यों मज़हब पहले है, कोई एक लॉजिक? मज़हब इसलिए पहले है कि जब पाकिस्तान बना था उससे पहले इस्लामी नाम रखा गया था। इस्लामी से मकसद यानी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। जी इस्लाम के नाम पे बना था, तो हमारा मज़हब इस्लाम है, तो पाकिस्तान बाद में इसका नाम रखा गया था, पहले मज़हब था। यानी आपके नज़दीक लॉजिक ये है कि पहले इस्लाम था, पाकिस्तान बाद में बना, इसलिए हमारे लिए इस्लाम पहले है। ठीक है, आप ये बताएं, हमारा जो पाकिस्तान है वो, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए मज़हब पहले है और यहाँ पर इस्लामी नफाज होना चाहिए कवानीन का, तो हमारा ये मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, इस्लाम के कवानीन के मुताबिक? बिल्कुल नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कहें, मतलब अवाम कहती है कि इस्लामी होना चाहिए तो चल इस्लाम के मुताबिक। तो हुक्मरानों को चाहिए ना, वो कहते हैं। हुक्मरान आप लाते हैं ना, हम लोग लाते हैं। तो ये तो आपकी बात राइट है, लेकिन हम तो ये सोच के लाते हैं ना कि जो भी आएगा अच्छा होगा, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये जैसे जदीद दौर चल रहा है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर इस्लामी नफाज आ जाए, इस्लामी कवानीन आ जाए पाकिस्तान में, तो मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर इस्लामी नफाज ये कानून, इस्लामी कानून हो जाए ना, इस्लाम के तौर पर ये सब निज़ाम चलाएं, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा तेज़ी से। ज़बरदस्त। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप भाईजान पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोलेंगे कुछ? अच्छा, बीच में रोकना चाहूँगा, मेरे सवाल का जवाब कोई दे कि जहाँ जहाँ
मतलब ज़्यादा इस्लाम पर जोर दिया जाता है कि उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, वो देश कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं सीरिया की, लेबनान की, सूडान की, और उधर मैं अफ्रीकी देशों में आ जाऊं जो और भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो 56-57 मुल्कों में आप मुझे ये बताइए कि जो बहुत ज़्यादा रिजिड होके कट्टरवाद और इस्लाम को फॉलो कर रहा है, वो अभी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या वो देश खुश हैं? क्या वहाँ के लोग खुश हैं? क्या वहाँ पर वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? क्या वहाँ के लोगों को खाना, पानी, रोटी, मकान सब कुछ मिल रहा है? आप इस बात को सोचें और तब बताएं कि क्या ऐसा हो रहा है। वो निज़ाम जो 1400 साल पहले था, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आज के ज़माने के हिसाब से हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा होना होता तो सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते और सब बड़े खुशहाल होते। इस बात को कभी सोचिए। टर्की को आप कहते हैं, क्या टर्की ये रूल फॉलो करता है? आपने टर्की का रहन सहन देखा है, आप टर्की को ज़्यादा, टर्की के ड्रामे आप देखते हो, वहां के लोग यूरोप के हिसाब से रहते हैं, यूरोप वाला लिविंग स्टैंडर्ड है उनका, लेकिन है तो वो इस्लामिक कंट्री। और देखिए वो आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रही है हर सेक्टर में, भले ही उसके लाख दुश्मन हो, उसके मनमुटाव चल रहा हो, अमेरिका से इधर उधर उधर नाटो का मेंबर बना वो, आप देखिए कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। आप वहां की फिल्में देखिए, कितनी शानदार फिल्में बनाते हैं टर्की में लोग। आप छोड़िए, आप ईरान को लीजिए, क्या ईरान इतना ज्यादा रिजिड है? ईरान में भी सिनेमा है, ईरान में भी चीजें हैं, वो भी इस्लामिक मुल्क है, चलिए वो शिया मुल्क है, आप सुन्नी मुल्क है, वो अलग चीज है, लेकिन मान तो रहे हो इस्लाम को ही ना। तो जिन्होंने अपने आप में बदलाव लेकर आए, वो आपसे ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से रह रहे हैं। आप कभी इस बात को गौर कीजिए। 56-57 मुल्क हैं इस्लाम मुसलमानों के, आप कभी गौर कीजिए, आप उनको उन पर स्टडी कीजिए कि कौन ज्यादा सुखी है, कौन ज्यादा अच्छे तरीके से अपने देश को चला रहा है और क्यों चला रहा है, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर? क्या बोल रहे हैं बताएं। आपसे यही मेरा आज का सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है, ठीक है, मुसलमान है। मुसलमान है। ये बताएं, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब पहले है? पाकिस्तान भी है तो मजहब भी, दोनों चीज़ होनी चाहिए। पहले अगर एक बात, मजहब जो है ना अपना, वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बिल्कुल मजहब तो बिल्कुल नहीं भूलना मजहब चाहिए, भूल जाता है सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नेशन की बात की जाए, नेशन में तो बहुत सी मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम, हिंदू भी इधर रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उस हवाले से तो वो उनका अपना फेल है, वो उनका हमारा मुसलमानों का अपना तरीका होना चाहिए। ठीक है, अपना तरीका होना चाहिए। ये पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे था, आपको इसी तरह ही है, इसी तरह ही क्या ये इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? होना चाहिए। नहीं है, चल तो नहीं रहा, लेकिन ये इनको चलाना चाहिए। तो ये अंकल जी क्या बात हुई, मुझे थोड़ा समझाएं, देखने वाले को समझाएं। अभी मैं जिससे भी पूछूंगा या पूछ रहा हूँ, सारे कह रहे हैं मजहब पहले, मजहब पहले, लेकिन मुल्क हमारा मजहब के मुताबिक हम चला नहीं रहे। सुने, आपको बता दूं, ये हमारी हुक्मरान ठीक हो जाए ना सब। तो हुक्मरान हम लोग ही हैं ना, हम में से ही जाते मेरी बात सुन ले, आपकी इतनी एज नहीं है जितने हमारा तजर्बा है, ठीक है। इन लोगों को पहले समझाएं, हुक्मरान को किसी के साथ जाती न करे, ना किसी के साथ बदतमीजी करे, अपने हुक्मरान की तरीका चलाएं। जो मजदूर आदमी कमा के लाता है उसका चूल्हा कैसे जलता है इनको पता है, ये चला के देते हैं किसी को। अपने खजाने पूरे कर रहे हैं ना, बल्कि हमारा इस्लाम, एक मिनट, अपने खजाने पूरे कर रहे हैं। आप वर्कर हैं, आपको सैलरी मिलती है, जी मिलती है, आपको कितनी मिलती है सैलरी? मुझे अच्छी मिलती है, तकरीबन फिर भी मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। अब छोड़ें, तो सही में उसका चले, मुझे 1.5 लाख मिलता है। 1.5 लाख में आप क्या करते हैं? आप मेरी तरफ आ गए, मुझे ये बताएं। मैं आपके बाद का आपके जवाब दूंगा इसी वक्त। चले, पहले अपने हुक्मरान को ठीक करें, बकाया अवाम को ठीक करें। जब हुक्मरान ठीक हो गए ना, सब ठीक हो जाएंगे। हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, मजहब के मुताबिक नहीं। कैसे चल रहा है मुझे बताएं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी पहले मजहब हो, मतलब जब चल ही नहीं रहा फिर? बात सुनो बच्चे, मैं मजहब की आपको बताता हूँ, पहले हुक्मरान को ठीक करना। तो हुक्मरान आप लाते हैं ना, मैं क्या उससे लग जाऊँ? अरे हम लोग ही मिलके लाते हैं ना। हम लोग इनको करते पड़ते हैं ना। चलें, आप बता दें, इनको वोट ही देते आप- हैं, कहाँ से बैठ जाते हैं। आप बता दें कौन सा हुक्मरान लाना चाहिए आपकी मर्जी का? हुक्मरान जी अच्छे थे, उनको दिन पहले मार दिए लोगों ने। इसको कोई नाम भी बता दें। हैं, अयूब था, अच्छा, यही था, ठीक है, भट्टो था, वो अच्छे थे, वो इस्लाम के मुताबिक सब कर रहे थे। ठीक है। इनको मार दिया इन लोगों ने, उनको महंगाई थी, कहाँ पे महंगाई थी? महंगाई की बात नहीं, मैं इस्लाम की बात, मजहब की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की। यार मेरी पहले बात सुनो, इस्लाम भी ठीक है, आपकी बात इस्लाम पहले होना चाहिए, लेकिन ये पैसे वाले सब खराब कर रहे हैं ना, पैसे वाले सब ठीक है खराब कर रहे हैं ना। ये इनके पास पैसा आता है, कहाँ से पैंटे शर्टें लेके पहन लेते हैं? कहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी आती है इनके पास, बताओ? ऐसे ये बात तो सोच रहे आ हैं, जाती हैं।
ऐसे ही है, ये बेईमानी करते क्या ईमानदारी करते हैं? बिल्कुल नहीं ईमानदारी मेरे। आप वर्कर हैं, आप यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आपको पानी पूछ रहा है, कोई पंचायत पूछ रहा है, खाना पूछ रहा है आपसे, कोई कौन पूछ रहा है बताएं मुझे। चले वो तो किसी की मर्जी है, वो खाना पूछे ना पूछे। चले, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? बिशारत। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर जॉब। कंप्यूटर की जॉब करते हैं। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है? पहले मज़हब है जी। पहले मज़हब है, और हर पाकिस्तानी के लिए पहले मज़हब है। जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये मज़हब की बुनियाद पर तो बना था, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा नारा था, दो कौमी नज़रिया था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, और यही बना था कि हम यहाँ पर मुसलमान अलहदा रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे और इस्लाम की प्रैक्टिसेस करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। अच्छा, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। तो इस्लाम में जो सूद लेना हराम है, गलत है, तो वो हम लेते हैं, हर साल लेते हैं, और उसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता। जो हम IMF से कर्ज लेते हैं, वो तो मुल्क को चलाने के लिए कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। मुल्क को चलाने के लिए, वही बात है ना, मुल्क को चलाने के लिए हम इस्लाम को भूल जाते हैं। नहीं, इस्लाम पहले है ना। पहले है। हाँ। आप ये बताएं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है तो कैसे चल रहा है? कौन सी चीज़ें हमारी, जो अगर कानून की बात की जाए, क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? कानून तो इस्लाम के मुताबिक है। अच्छा, हाँ जी। तो जो हमें सज़ाएं मिलती हैं, अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई जना करता है, अगर कोई क्या नाम लेते हैं, इस कोई भी मतलब कोई भी जुर्म करता है, उसको जो सज़ा है वो इस्लाम के मुताबिक मिलती है? इस्लाम के मुताबिक ही मिलना चाहिए। अगर मिलती, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस्लाम के मुताबिक मिलती है? वो तो नहीं मिलती इस्लाम के मुताबिक। नहीं। इसका मतलब है हमारा कानून कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हम बात तो इस्लाम की करते हैं, मज़हब की करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो कानून है या जो निज़ाम है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा। बिल्कुल। मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद, क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा। जिम्मेदारा। आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है आप। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं एज ए पाकिस्तानी, आप पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे या फिर आप मज़हब को प्रायोरिटी देंगे? सर हम मज़हब को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसकी क्या मतलब, आप समझते हैं हमारा मुल्क जो सा पाकिस्तान है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं कि वो कलमे के नाम पर बना था, इस्लाम के मज़हब के नाम पर बना था, लेकिन आपने तो ये कह दिया कि हम मज़हब को प्रायोरिटी देंगे, मज़हब को पहले रखते हैं। तो आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक हो रहा है? नहीं सर, अब जो भी इस्लाम के क्या कवानीन के मुताबिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मज़हब को पहले रखें? मज़हब को पहले रखें क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो तो बात ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं मज़हब को पहले रखेंगे, दूसरी साइड पे आप खुद कह रहे हैं कि कुछ भी इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं इस्लाम के मुताबिक होगी। अगर इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए तो इस्लाम को पहले आगे रखना चाहिए ना। आप क्या अंकल जी कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मुल्क चलाने के लिए मज़हब को पहले रखना चाहिए या फिर जो एक जमहूरी निज़ाम है या जो भी निज़ाम चल रहे हैं, मुल्क को पहले तरजीह देनी चाहिए या मज़हब को? मजहब को। मज़हब को। तो हमारा मुल्क जो सा है वो मज़हब के नाम पे बना था, क्या यहाँ पर सब कुछ मज़हब के मुताबिक हो रहा है? गलत हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं हो तो रहा। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि मज़हब को, इसका मतलब हमने मज़हब को आगे नहीं रखा? मजहब तो लिहाज अपना लोगों को मताया देने, लोगों के गुलाम ने, कर्जे लेंदे ने, हम लोगों के गुलाम हैं, लोगों के गुलाम है। कर्जा और सूद, ये सूद तो जो है वो इस्लाम में हराम है, तो हम सूद क्यों लेते हैं फिर? बिल्कुल गरीब आम जेह्ड़े ये सूद के खिलाफ है। बड़े लोग लै खा जाते ने, छोटे टैक्स ला देंगे ने, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, दीन इस्लाम के खिलाफ है। सूद देना, सूद लेना दीन के खिलाफ गलत बात है, बहुत बड़ी गलत। जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? पाकिस्तान की आवाम की राय मैंने आप तक पहुंचाई, आपको उस बारे में वो राय कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में हमें ये देखना होगा कि किस निज़ाम में पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है, किस निज़ाम में पाकिस्तान की आवाम की फलाह है, पाकिस्तान की बेहतरी है। चाहे अगर हम इस्लामिक निज़ाम की बात करते हैं तो लाएं, इस्लामिक निज़ाम लाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि बात हम इस्लामिक निज़ाम की करें और काम हम वो सब करें जो इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ जाता है। अगर हमें ये लगता है, अगर किसी को ये लगता है कि इस्लाम के मुताबिक हम चल कर तरक्की कर सकते हैं, हमें लगता है, तो हमें फिर इस्लाम के मुताबिक ही चलना चाहिए। करते हम कुछ हो रहे हैं और दिखाते हम कुछ हो रहे हैं, बोलते हम कुछ हो रहे हैं। हमारे ये दोगलापन की वजह से ही शायद पाकिस्तान आज इस स्टेज पे आ चुका है कि हमें दुनिया भर में मजाक की नज़र से देखा जाता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो दोस्तों ख़त्म हो गया और मुझे तो
जवाब मैंने आपको पहले दिया था कि मुझे पता है कि 100% जवाब कहाँ मिलने वाले हैं। देखिए, लेकिन चलिए, उनकी अपनी राय है, हर किसी का अपना इंडिविजुअल राय है, मजहब को पहले रखेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ठीक इसका उल्टा है। इंडिया में हम कभी भी धर्म को आगे नहीं रखते। हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। हमारा देश है, उसके बाद हमारा धर्म है। और हमारा धर्म भी यह सिखाता है कि हमारे लिए हमारे देश से बड़ा कुछ भी नहीं। हम अपने देश के लिए जो कुछ भी करना है, हमें अपने देश के लिए करना है, क्योंकि देश है तभी हम हैं। आप इस बात को समझिए। तो यह बुनियादी फर्क है, और इस फर्क का असर आपको दिखेगा डेवलप हो चुके इंडिया में और तबाह हो रहे पाकिस्तान में। यह फर्क है, क्योंकि अगर आप हर जगह धर्म को आगे रखोगे तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे। हम तो चाहते हैं, मुझे लगता है कि मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं और मेरी पर्सनल ये राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक रखें ना रखें, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो शरिया लॉ लागू कर दे। जैसा अफगानिस्तान ने किया ना, ठीक उसी तरह से शरिया लॉ लागू कर दे और सारा कानून, सारी चीजें जो शरिया लॉ में लिखी हुई है उसके हिसाब से करे, और तब देखे उसको करके कि 8-10 साल 15 साल में क्या उनको फायदा हो रहा है। अगर उनको फायदा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें, ना फायदा हो रहा हो तो फिर से पुराने निजाम पे वापस आ जाए या कुछ नया ढूंढे। तो ये करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। आपने मुल्क इस्लाम के नाम पे बना दिया, लेकिन इस्लाम फॉलो नहीं करते, आप उस हिसाब से अपना निजाम नहीं चलाते, सरकार नहीं चलाते, तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई ये बात सच है कि नहीं है। तो ये तो मैं राय दूंगा बिल्कुल कि भाई आप लोग ऐसा कर दें, या वहां की जनता के हाथ में ताकत है, आप लोग करवा दें, किसी तरह करवा देंगे। दूसरी बात कि हर देश में, पूरी दुनिया में, हर जगह ऐसा नहीं है कि धर्म को या मजहब को लोग मानते नहीं। देखिए, मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि आप अपने धर्म को फॉलो करोगे तो आपको यह बताने की, जताने की, साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कौन हो। हर जगह आपको धर्म को घुसाने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि हम हर जगह धर्म को नहीं घुसाते। जो लॉजिकल चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, अगर भूतकाल में, मतलब पास्ट टेंस में, अगर कुछ ऐसी चीजें हमारे धर्म में थी जिनसे अब वो उस वक्त की जरूरत नहीं रह गई थी, या इस वक्त की जरूरत नहीं रह गई थी, तो हमने उन्हें साइडलाइन कर दिया। हमने नई चीजों को अपना लिया। हमने देखा कि देखो ये अच्छी चीज है, इसको अपनाना चाहिए, तो हमने अपनाया। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जड़ें भूल गए। हमारी जड़ें आज भी वहीं जमी हुई हैं। सारी परंपराएं, सारी चीजें हम फॉलो करते हैं, सारे रीति रिवाज वो सब फॉलो करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई भी इनकार करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो चाहे हमारे देश का मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सरदार हो, सिख हो, हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब देश की बात आती है तो सबसे पहले हमारा भारत होता है, उसके बाद कुछ और होता है। और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों मार्स तक पहुंच गए हैं, और क्यों पाकिस्तान उल्टी दिशा में चल रहा है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। एक ही वीडियो हो पाएगा दोस्त, वरना